हेलो बच्चों, आज के वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 9 में पूरक परीक्षा 2024-25 विषय गणित यानी मैथमेटिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आपका 19 अप्रैल को होने वाला है। सो बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको असली क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लिया तो 100% गारंटी है कि आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। डियर, आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी शेयर कर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है। एंड जो इसके क्वेश्चन बच्चों अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला क्वेश्चन है संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। दूसरा क्वेश्चन है √2 एक संख्या है। इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर ए अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री। चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी मीटर। छठवां क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री है। चौथा कोण होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे पहले का आंसर हो जाएगा द्विघात। अगला क्वेश्चन दूसरा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तीसरा प्रश्न है यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो ये संरेख बिंदु कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी है, इसका अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होगा। पांचवा प्रश्न है वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन के लिए अगले पेज पर। यहाँ पे हमारे सामने प्रश्न 3 है, सही जोड़ी बनाइए। एक साइड है खंड आ, दूसरे साइड है खंड वा। पहला क्वेश्चन है y बराबर 0, तो इसका आंसर करना हमें ऑप्शन नंबर डी एक्स अक्ष का समीकरण। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 की घात है। इसका आंसर हो जाएगा 2। तीसरा प्रश्न है बिंदु 5,2 में भुज का मान होगा। इसका आंसर हो जाएगा 5। चौथा क्वेश्चन है बहुपद 2x प्लस 5 का शून्यक होगा। इसका आंसर हो जाएगा -5 बटे 2। पांचवा प्रश्न है अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मूल बिंदु कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगले पेज पर दिया गया प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न कथनों में सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए। पहला क्वेश्चन है एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती हैं, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। तीसरा प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ये भी हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है दो आकृतियां सर्वंकसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, ये हो जाएगा असत्य। पांचवा प्रश्न है बिंदु 2,3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो ये हो जाएगा असत्य। छठवां क्वेश्चन यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पहला हो जाएगा असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठवां हो जाएगा सत्य। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों अगले पेज पर प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है आयत त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगला प्रश्न देखिए दूसरा है SAS सर्वांगसमता नियम लिखें, तो दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तीसरा प्रश्न है एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। चौथा क्वेश्चन है यदि कोई बिंदु माइनस कॉमा प्लस के रूप का है तो किस चतुर्थांश पर स्थित होगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश पर। पांचवा प्रश्न है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक कहलाता है। छठवां क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 हो तो 2x माइनस वाई बराबर 5 में y का मान -1 होगा। तो बच्चों यहाँ पे पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 है, यहाँ से 2-2 नंबर के अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। छठवां क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले 3/5 के आंसर और को 5 से गुणा कराना है और 4/5 के आंसर और को 5 से गुणा कराना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 15/5 25, 5 चौक 20/25 और 15 और 20 के बीच की 4 परिमेय संख्या हो जाएगी 16/25, 17/25, 18/25, 19/25। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं क्रमशः 16/25, 17/25, 18/25 तथा 19/25 है। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर छठवें का। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 7वां है,
1/√7 - 2 में हर का परिमीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमीकरण करने पर बीच का साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो बीच में आ जाएगा प्लस, √7 + 2/√7 + 2 गुणा कराएंगे 1 से तो यही सेम आ जाएगा, √7 + 2/7 = 49, अंडर का प्लस 2√7 - 2√7 - 2 दूनी 4, 2√7 से 2√7 हो जाएगा बच्चों कैंसिल। तो यहाँ पे आ जाएगा √7 + 2/49 से 7 के ऊपर निकलेगा और 4 एज इट इज, 7 - 4, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा √7 + 2/3। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 8वां हमारे सामने, बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 5x² - 3x - 2 में पी ऑफ 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है पी ऑफ एक्स बराबर 5x² - 3x - 2x बराबर 1 रखने पर जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे पी ऑफ 1 बराबर 5 × 1 का स्क्वायर - 3 × 1 - 2, 5 1 कम 5 - 3 1 कम 3 - 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 - 3 और -2 -5 हो जाएंगे, 5 में 5 माइनस करेंगे 0, इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया प्रश्न 9 में का आप लोग अथवा देखिएगा। अथवा एकदम सिंपल है, आसान भी है। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 0,4 जो है वो y अक्ष पर, 2, -5 जो है चौथे चतुर्थांश पर, 7,0 x अक्ष पर स्थित होगा और -3, -4 जो है तीसरे चतुर्थांश पर स्थित होगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10वां है, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। यदि पहला क्वेश्चन दिया गया कोटि 2 है तथा भुज -3 है, भुज -2 है तथा कोटि 3 है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले का आंसर हो जाएगा -3,2 दूसरे चतुर्थांश पर, और दूसरे का आंसर हो जाएगा -2,3, ये भी हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश पर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 11 हमारे सामने अगले पेज पर दिया गया है। ये देखिए बच्चों, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दिया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। सूत्र हमें क्या पता है इसका, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू आ जाएगा 22/7, आर की जगह रखना हमें 6 × 6 × h की जगह आ जाएगा बच्चों 7, 7 से 7 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 22 × 6 × 2, 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 22 का 12 से गुणा करेंगे 262 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 12 हमारे सामने, आयत के कोई 2 गुण लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालना है, आयत को 2 गुण निम्न है। पहला हो जाएगा आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, दूसरा हो जाएगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 13 देखिए बच्चों, अगले पेज पर दिया गया है, आरएचएस सर्वांग समता नियम लिखिए। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए, यहाँ पे आकृति दी गई है, इसके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। एंगल POR रेशियो एंगल ROQ बराबर 5:7, एंगल POS तथा एंगल QOS ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लिखेंगे सबसे पहले, माना एंगल POR बराबर 5x, एंगल ROQ बराबर 7x। अब यहाँ पर रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी लगानी है, एंगल POR प्लस एंगल ROQ बराबर 180 डिग्री, 5x + 7x 7 5 12x, 180 को 12 से भाग कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 डिग्री। तब रैखिक युग्म से एंगल POR बराबर 15 × 5, 15 × 9 75 डिग्री, एंगल ROQ 15 × 7 105 डिग्री, अतः एंगल POS बराबर 105 डिग्री तथा एंगल QOS बराबर 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चों उत्तर क्रमांक 14 का आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 हमारे सामने यहाँ पे दिया गया है, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। आप लोग इसका अथवा कर सकते हैं, समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे हमें हेडिंग डालना, समांतर रेखाएं वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। तो हो जाएगा 15 का अथवा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा, एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दोगुनी है, इसका तन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण खींचिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि नोटबुक की कीमत बराबर 100 रुपये तथा कलम की कीमत बराबर 22 रुपये है। प्रश्नानुसार x बराबर 2y, 2y को इधर लाएंगे, x - 2y बराबर 0। यह हो जाएगा बच्चों 16 का अथवा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 17 देखिए बच्चों, ए का मान ज्ञात करना है जबकि x बराबर 3 और y बराबर 4 है। समीकरण दिया गया है 3y बराबर ax + 7 का एक हल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है 3y बराबर ax + 7, x बराबर 3 और y बराबर 4 रखने पर, तो यहाँ पे आ जाएगा y की जगह 4 रखेंगे, 3 चौक 12 बराबर 3 एकम 3 a + 7। अब 12 में 7 घटाएंगे 5 और 3 से भाग कर देंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। इसका भी बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 18 है, ABCD एक समचतुर्भुज है, PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है।
आप लोगों को बच्चों इसका अथवा कर लेना, अथवा एकदम छोटा सा सिंपल है, आसान भी है। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसका आंसर हमारे सामने है। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABCD एक वर्ग है, सिद्ध करना है AC बराबर BD, AO बराबर CO, BO बराबर DO तथा एंगल COD बराबर 90 डिग्री। उत्पत्ति के लिए दो त्रिभुज ले लेना है, इन त्रिभुज को आपस में सिमिलर हमें दर्शाना है। लास्ट में निकल के आ जाएगा बच्चों, अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 19 है, एक जोकर की टोपी एक शंकु आकार के है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है बच्चों और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दी गई है। 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों उत्तर क्रमांक 19 का आंसर सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है शंकु की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर, तेरे की ऊंचाई L बराबर सूत्र होता है √R² + H स्क्वायर। तो R की जगह आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस H की जगह 24 का स्क्वायर। 7 का वर्ग 7 49, 24 का वर्ग 576, दोनों को प्लस कराएंगे 625 आ जाएगा। 625 से 25 का पेड़ निकलेगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l, पाई की वैल्यू 22/7, R की जगह 7 गुणे L की जगह 25। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 22 का गुणा 25 से करेंगे, 22 का गुणा 25 कराने में 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अतः 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल 550 को 10 से गुणा करेंगे 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 20 है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजनीतिक पार्टी दी गई है, जीती गई सीटों की संख्या। मतदान के परिणामों को निरूपित करने के लिए एक दंडालेख बनाइए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दंडालेख बनाएंगे। सबसे पहले इधर साइड लिखना है, बाई अक्ष में लिखना जीती गई सीटों की संख्या और एक्स अक्ष में राजनीतिक पार्टी। ए की जो जीती गई सीटों की संख्या हो जाएगी 75, बी की 55, सी की 37, डी की 29, ई की 10 और एफ की हो जाएगी 37। तो इसका बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 21 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 64 m³ - 343 n³। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 64 जो है बच्चों वो 4 का क्यूब है, तो 4m की पावर 3 - 343 7 का क्यूब है, तो 7n की पावर 3। a³ - b³ का सूत्र लगाएंगे, a - b × a² + ab + b²। a की जगह 4m - b की जगह 7n, 4 का वर्ग 4 चौक 16m² + 7 चौक 28mn प्लस b का स्क्वायर, 7 की वैल्यू 7 7 49 स्क्वायर। तो ये बच्चों 21 नंबर छोटा सा था, सिंपल है, 4 नंबर का है, आसान है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न 22 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समविभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये बच्चों इसका आंसर का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, आपको अच्छे से समझकर इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न 23 है, एक सिंधुबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले दिया है एक सिंधुबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, दो बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, अर्थात a बराबर 12, b बराबर 12। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे a + b + c बराबर 30, एक जगह 12 + 12 + c बराबर 30, 12 12 24, 30 में 24 माइनस करेंगे 6 सेंटीमीटर। इसके बाद यस की वैल्यू निकालेंगे, a + b + c बटे 2, तीनों को प्लस कर देंगे, 30/2 आ जाएगा, 30 का आधा करेंगे 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a, s - b, s - c। यस की जगह आ जाएगा 15 × 15 - 12, 15 - 12, 15 - 6, 15 एज इट इज, 15 में 12 घटाएंगे 3, 15 में 12 घटाने पे 3, 15 में 6 घटाने पे 9, 2 तो 3 है तो 1 तो 3 का पेयर आ जाएगा बच्चों बाहर, 9 है तो 9 से भी 3 का पेयर बाहर और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 15, 3 तक 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर।